छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन परिचय का भाग 4। संघर्ष, स्वराज्य की रक्षा और अदम्य साहस की कहानी। ताज चाहिए था तो झुकना पड़ता, मगर संभाजी को स्वराज्य प्यारा था। मौत सामने खड़ी थी फिर भी मुस्कुराए, क्योंकि उनके सीने में शिवराय का संस्कार था। छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन केवल युद्धों और राजनीतिक संघर्षों की कहानी नहीं है। यह एक ऐसे योद्धा की कहानी है जिसने बेहद कठिन परिस्थितियों में मराठा स्वराज्य की रक्षा का दायित्व संभाला। शिवाजी महाराज के निधन के बाद स्वराज्य के सामने अनेक चुनौतियां थी। मुगल साम्राज्य के बादशाह औरंगजेब स्वयं दक्षिण की ओर बढ़ चुका था। उसके सामने मराठा शक्ति को कमजोर करने का बड़ा लक्ष्य था। ऐसे समय में संभाजी महाराज को केवल सिंहासन नहीं मिला था, उन्हें स्वराज्य की रक्षा की बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली थी। शिवाजी महाराज के बाद की चुनौती। छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन 1680 में हुआ। उनके बाद मराठा राज्य में उत्तराधिकारी को लेकर परिस्थितियां जटिल हो गई। संभाजी महाराज के सामने 3 बड़ी चुनौतियां थी: राज सत्ता को मजबूत करना, आंतरिक विरोध को नियंत्रित करना और बाहरी शक्तियों विशेषकर मुगलों का सामना करना। यह वह समय था जब एक छोटी सी राजनीतिक कमजोरी भी स्वराज्य के लिए गंभीर संकट बन सकती थी। संभाजी महाराज को इसलिए केवल योद्धा के रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक नेतृत्वकर्ता के रूप में समझना जरूरी है। सत्ता संभालने के बाद पहला बड़ा संघर्ष। संभाजी महाराज के शासनकाल की शुरुआत ही कठिन परिस्थितियों में हुई। दरबार की राजनीति, विरोधी गुट और बाहरी शत्रु तीनों से उन्हें एक साथ निपटना था। उन्होंने अपनी सत्ता को मजबूत किया, स्वराज्य की सैन्य शक्ति को सक्रिय रखा। उनका उद्देश्य स्पष्ट था, स्वराज्य किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं बल्कि जनता और स्वतंत्रता की विरासत है। औरंगजेब का दक्षिण अभियान। संभाजी महाराज के सामने सबसे बड़ी चुनौती मुगल बादशाह औरंगजेब था। औरंगजेब ने दक्षिण में अपनी विशाल सेना, संसाधनों का इस्तेमाल करके मराठा शक्ति को समाप्त करने का प्रयास किया, लेकिन मराठों के लिए पहाड़, किले, जंगल और तेज गति वाली युद्ध रणनीति महत्वपूर्ण हथियार थे। संभाजी महाराज ने इसी परंपरा को आगे बढ़ाया। संभाजी महाराज की युद्ध नीति। संभाजी महाराज के शासनकाल में मराठा केवल एक स्थान पर बैठकर युद्ध नहीं किया। उनकी सैन्य रणनीति की नीति में कई महत्वपूर्ण बातें दिखाई देती है, जैसे तेज गति। मराठा सेना तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सकती थी। किलों का महत्व। किले केवल सुरक्षा के स्थान नहीं थे बल्कि प्रशासन और सैन्य रणनीति के महत्वपूर्ण केंद्र थे। भौगोलिक परिस्थितियों का उपयोग। सह्याद्री के पहाड़ और कठिन भौगोलिक क्षेत्र मराठा युद्ध नीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और अचानक आक्रमण। शत्रु की कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर तेजी से हमला करना मराठा रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा था। मुगलों के विरुद्ध संघर्ष। संभाजी महाराज ने मुगल शक्ति के सामने आत्मसमर्पण करने के बजाय लगातार संघर्ष का रास्ता चुना। मुगल साम्राज्य के पास विशाल संसाधन और बड़ी सेना थी, लेकिन मराठों की सबसे बड़ी शक्ति थी स्वराज्य के प्रति उनकी निष्ठा। यही कारण था कि मुगलों के लिए मराठा प्रतिरोध को समाप्त करना आसान नहीं रहा। पुर्तगालियों और अन्य शक्तियों से संघर्ष। संभाजी महाराज के सामने केवल मुगल चुनौती नहीं थी, पश्चिमी तट पर पुर्तगाली शक्ति भी एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और सैन्य शक्ति थी। संभाजी महाराज ने समुद्री क्षेत्र और पश्चिमी तट की परिस्थितियों को भी गंभीरता से लिया। उनके शासनकाल में पुर्तगालियों के विरुद्ध अभियान हुआ और मराठा शक्ति ने अपने प्रभाव को बनाए रखने का प्रयास किया। इससे स्पष्ट होता है कि संभाजी महाराज का संघर्ष केवल एक शत्रु तक सीमित नहीं था। गोवा अभियान। संभाजी महाराज के शासनकाल का एक महत्वपूर्ण प्रसंग पुर्तगालियों के विरुद्ध अभियान है।
मराठा सेना ने पुर्तगाली क्षेत्रों पर दबाव बनाया। इस अभियान ने पुर्तगालियों को यह महसूस कराया कि मराठा शक्ति को आसानी से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हालांकि परिस्थितियां लगातार बदलती रही और अभियान को स्थायी विजय में बदलना संभव नहीं हुआ। सिद्धियों की चुनौती। पश्चिमी तट पर जंजीरा की सिद्धि भी मराठों के लिए बड़ी चुनौती थी। जंजीरा का किला समुद्री दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण और सिद्धियों की समुद्री शक्ति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। संभाजी महाराज ने इस क्षेत्र में भी मराठा प्रभाव को बढ़ाने का प्रयास किया। यह संघर्ष बताता है कि उस समय स्वराज्य की सुरक्षा केवल जमीन पर नहीं बल्कि समुद्री क्षेत्र में भी जरूरी थी। संभाजी महाराज केवल तलवार के योद्धा नहीं थे। संभाजी महाराज के व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण पक्ष उनकी विद्वता है। वे संस्कृत सहित अन्य भाषाओं और साहित्यिक परंपराओं से परिचित थे। उनसे जुड़ी रचनाओं में बुद्धभूषणम का उल्लेख मिलता है। इससे हमें उनके व्यक्तित्व का दूसरा पक्ष दिखाई देता है। एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ज्ञान। यही कारण है कि संभाजी महाराज का जीवन केवल युद्ध कथा नहीं है। कठिन परिस्थितियों में नेतृत्व की कल्पना कीजिए। एक और विशाल मुगल साम्राज्य और दूसरी ओर आंतरिक राजनीतिक चुनौतियां, समुद्र तट पर अलग अलग शक्तियां और लगातार युद्ध का दबाव। ऐसी परिस्थितियों में शासन करना आसान नहीं था, लेकिन संभाजी महाराज ने कठिन परिस्थितियों से भागने के बजाय उनका सामना किया और यही उनके जीवन का सबसे बड़ा संदेश है। परिस्थितियां बड़ी हो सकती है लेकिन संकल्प उससे बड़ा होना चाहिए। संभाजी महाराज के जीवन से मिलने वाली 5 बड़ी सीख। जिम्मेदारी से भागना नहीं। जब परिस्थितियां कठिन हो तब जिम्मेदारी से पीछे हटना आसान होता है, लेकिन महान नेतृत्व कठिन समय में ही दिखाई देता है। संघर्ष से घबराना नहीं। जीवन में कठिनाइयां हमेशा रहती है। उनसे भागने की जगह रणनीति और धैर्य के साथ उनका सामना करना चाहिए। ज्ञान और शक्ति दोनों जरूरी हैं। संभाजी महाराज के व्यक्तित्व में विद्वता और वीरता दोनों दिखाई देती है। स्वतंत्रता की कीमत समझना। स्वराज्य केवल शासन नहीं था, यह स्वतंत्र निर्णय और आत्मसम्मान का विचार था। अंतिम समय तक सिद्धांतों पर टिके रहना। संभाजी महाराज की सबसे बड़ी पहचान उनके अदम्य साहस और दृढ़ता से जुड़ी है। जय हिंद, जय भारत।